हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू श्री श्याम क्लासेस। आज जो है हम सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का 10th क्लास का नेशनलिज्म इन इंडिया का जो इंट्रोडक्शन है उसको समझेंगे। पहला जो है नेशनलिज्म की फीलिंग को कैसे जगाया गया इंडिया में। इससे पहला जो चैप्टर है उसमें ब्रिटेन की नेशनलिज्म को बताया गया। ब्रिटेन का जो नेशनलिज्म था वो रिपब्लिक से डेमोक्रेटिक जो है वो कंट्री वहां शिफ्ट होने के लिए था, लेकिन इंडिया का जो नेशनलिज्म था यहाँ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था। इंडिया में जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स को भगाना चाहते थे इंडिया से, यानी अपने फ्रीडम चाहिए थी। ये जो नेशनलिज्म इंडिया में था, लेकिन अब जो ये नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने के लिए कुछ प्रयास तो किए गए होंगे। क्या प्रयास किए गए होंगे उसे हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। हाउ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप्ड इन इंडिया, कैसे जो नेशनलिज्म को डेवलप किया गया। 3 पॉइंट्स हैं इसमें और ये क्वेश्चन भी आता है। 4 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। पहला, रोल ऑफ इमेजेस ऑफ भारत माता। तो भारत माता का क्या जो रोल रहा नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने के लिए। नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने के लिए भारत माता का जो सिंबल यूज किया गया, जैसे फ्रांस में मारियाना, जर्मनी में जर्मनिया जो फीमेल एलेगरी यूज की गई थी, वैसे ही फीमेल एलेगरी भारत माता की यूज की गई। इस भारत माता की जो इमेज थी क्रिएट किसने किया? क्रिएट किया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। क्वेश्चन शॉर्ट में भी बनता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या किया, जो भारत माता की इमेज क्रिएट की थी। लेकिन इसकी जो फर्स्ट प्रिंट थी वो किसने जो प्रिंट करी, भारत माता की इमेज को प्रिंट किसने किया? अविंद्रनाथ टैगोर ने प्रिंट किया था। और क्रिएट किसने किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। तो भारत माता का जो इमेज था इसको कैसे यूज किया गया? एज एलिगरी, रूप के लिए जो है यूज किया गया, ताकि जनता को यूनाइट किया जाए, इंडियंस को यूनाइट किया जाए ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए। इंडिया से जो ब्रिटिशर्स को इंडियंस आजादी के लिए भारत माता का जो सिंबल ये यूज किया गया, इमेज को यूज किया गया। सेकंड है रोल ऑफ इंडियन फोकलोर। फोकलोर कहने का मीनिंग है लोकल स्टोरीज, बैनर्स, पोएम्स, इन सब चीजों का यूज किया गया कि कैसे जो पढ़े लिखे लोग थे गलियों में जाते, स्टोरियां सुनाते और जनता को यूनाइट करते थे, गाकर, सुनाकर, स्टोरीज, कहानियां सुनाकर जो है बैलेट्स है, दुख गीत हैं, छोटे बच्चों की पोएम्स हैं, वो पोएम्स सुनाकर जो है जनता को यूनाइट करने का काम कर रहे थे कुछ पढ़े लिखे लोग, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल में जो है वो बंगाली फोक सॉन्ग्स हैं, पोएम्स हैं, उनको सुनाया, गाया और जनता को यूनाइट किया, ताकि जो है इंडिया की नेशनलिज्म की फीलिंग है वो स्ट्रॉन्ग की जा सके। दूसरा, साउथ इंडिया में क्या हुआ, ये तो बंगाल में। साउथ इंडिया में नताशा शास्त्री थे, इन्होंने जो है द फोकलोर ऑफ साउथ इंडिया, इनका क्वेश्चन आएगा यहाँ से, द फोकलोर ऑफ साउथ इंडिया किसके द्वारा कंपोज की गई? नताशा शास्त्री। साउथ इंडिया, खासकर अपने कहें जो तमिलनाडु का एरिया था, वहां पर जो है इन्होंने लोकल स्टोरीज कंपोज की, जनता को यूनाइट किया। ना सिर्फ नॉर्थ इंडिया में बल्कि साउथ इंडिया में भी ऑल ओवर इंडिया जनता को यूनाइट किया जा रहा था। हमें आजादी चाहिए, किससे? ब्रिटिशर से। तो ब्रिटिशर से आजादी पाने के लिए जो जनता थी, अलग अलग तरीके यूज किए जा रहे हैं कैसे जनता को यूनाइट किया जाए। तो 2 पॉइंट्स। थर्ड है रोल ऑफ सिंबल्स एंड आइकन्स। अब जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स का भी क्या रोल था यहाँ कि जनता को कैसे सिंबल्स के जरिए यूनाइट किया जाए। पहले देखा जो है इमेजेस, फिर कहानी, कविताएं, और अब जो है सिंबल्स के जरिए जनता को यूनाइट किया जा रहा था। जैसे नेशनल फ्लैग, जो अब आज जो हमारा नेशनल फ्लैग है, तो नेशनल फ्लैग बना कैसे? 3 स्टेजेस में बना था वो। तो पहला जो स्टेज था ग्रीन, येलो और रेड कलर का यूज किया गया। ऊपर ग्रीन, फिर येलो, अब नीचे है ग्रीन, लेकिन पहले ऊपर ग्रीन, फिर बीच में येलो और सबसे नीचे रेड कलर था। और इसमें सबसे ऊपर जो ग्रीन कलर था, ग्रीन कलर में 8 लोटस बनाए हुए थे, जो 8 ब्रिटिश प्रोविंसेस को दिखा रहे थे। 8 ब्रिटिश प्रोविंसेस को शो करने के लिए 8 लोटस का यूज किया गया। और क्रिस्टेंट मून, जो आधा चांद था, वो नीचे वाले पार्ट में, जो रेड वाला हिस्सा था, थर्ड पॉइंट जो हिस्सा था, वहां पर आधा चांद बनाया गया, जो इंडियंस, मुस्लिम्स और हिंदूज को शो कर रहा था। तो ब्रिटिशर्स के लिए लोटस और इंडियंस के लिए, यानी कि जो हिंदू और मुस्लिम्स थे, उनके लिए आधा चांद, क्रिश्चियन मून यूज किया जा रहा था कि कैसे जो हमारा नेशनल सिंबल था, नेशनल फ्लैग था, इसको कैसे कैसे जो डिजाइन किया गया और यूज किया गया। तो हमको इन जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, यहाँ से हमें आजादी चाहिए थी, यानी कि इसको हटाना था हमें, और जो ये मून था ये अपना डोमिनेट करना है इसको। ये जो इस फ्लैग में शो किया जा रहा था, इसको फिर चेंज किया गया। इसको चेंज करके रेड, व्हाइट और ग्रीन,
रेड ऊपर, व्हाइट ग्रीन मिडल में, सेंटर में, और ग्रीन सबसे नीचे यूज किया गया फ्लैग में। और उसके जो व्हाइट वाला जो मिडल पार्ट था, यहाँ व्हील का यूज किया गया, यानी जो चरखा था गांधी जी का, इसको यूज किया गया, यानी कि जो है आजादी को जो शो कर रहा है कि बहुत जल्दी जो हमें आजादी प्राप्त होने वाली है, इस चीज को जो है सिंबल्स का कैसे और आइकन्स का यूज किया गया। तो 3 पॉइंट्स में ये बताया गया कि कैसे जो इंडियंस थे अपनी नेशनलिज्म की फीलिंग को जगा रहे थे, कैसे जो हम बहुत जल्दी ब्रिटिशर्स को भगाएंगे, उस समय के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स को भगाएंगे और जो इंडिया है वो हम फ्रीडम पाकर रहेंगे, ये बात जो दिखाई गई। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स 4 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। इसके बाद क्या कुछ जो घटनाएं घटी कि जैसे जो अपना जो ये नेशनलिज्म था ये जो आगे बढ़ता गया, तो शुरुआत होती है महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को इंडिया आते हैं साउथ अफ्रीका से। पहले क्या था, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में ज्यादा रहा करते थे, वहां पर रेसिज्म था, तो रेसिज्म को वहां खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए महात्मा गांधी ने अफ्रीका में रहते हुए नटाल कांग्रेस की स्थापना करी थी, नटाल कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट करी थी, और इसके जरिए जो ऑर्गेनाइजेशन थी रेसिज्म को, जो वहां पर जो रेसिज्म करते थे, काले गोरों का भेदभाव करते थे, उनका विरोध किया जाता था। तो नटाल कांग्रेस महात्मा गांधी ने कहा फॉर्मेट करी, साउथ अफ्रीका में। यहां से भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी इंडिया में परमानेंटली कब आए? 9 जनवरी 1915 को आए। उसके बाद महात्मा गांधी ने पूरा इंस्पेक्ट किया इंडिया में, देखा कि क्या कुछ जो इंडिया की कंडीशन चल रही है। उसके बाद महात्मा गांधी 1915 में आए, 1916 और 1917 में जो है फिर महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह मूवमेंट शुरू किए, वो हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वीडियो में देखेंगे। उससे पहले क्या था सत्याग्रह? सत्याग्रह कहने का मीनिंग क्या है कि हम सत्य के राह पर चलते हुए अपना जो है वो जस्टिस प्राप्त करेंगे, लेकिन सत्य के राह पर चलते हुए, हमें कोई वायलेंस नहीं करनी है। तो ये सत्याग्रह का मीनिंग है, और बाकी जो है इसके बारे में वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।